स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। बी सेकंड ईयर। आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है नगरीय समुदाय। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने ग्रामीण समुदाय का अध्ययन किया। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत मैंने आपको बताया था जहां पर जनसंख्या कम हो, जनसंख्या में विभिन्नता कम हो, धर्म की प्रधानता हो, प्रकृति पर निर्भरता हो, साथ ही साथ प्राथमिक संबंधों की प्रधानता हो, उसे क्या कहा था स्टूडेंट्स? ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत रखा था। ग्रामीण समुदाय के विपरीत जो है वो नगरीय समुदाय है, जहां ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत कम जनसंख्या, जनसंख्या का घनत्व कम, प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, कृषि की प्रधानता थी। इसके जस्ट विपरीत कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय जहां किए जाते हैं, प्रकृति पर आश्रितता नहीं है, प्राथमिक संबंधों की बजाय द्वितीयक संबंध जहां पाए जाते हैं, जनसंख्या में विभिन्नता पाई जाती है, साथ ही साथ जहां धर्म का प्रभाव न के बराबर होता है, द्वितीयक संबंधों की प्रधानता होती है, जनसंख्या की बहुलता होती है और जनसंख्या में विभिन्नताएं विद्यमान होती है, उसे साधारण भाषा में नगरीय समुदाय के नाम से संबोधित किया जाता है। अंग्रेजी भाषा का यदि हम अर्बन शब्द देखें, अर्बन यानी क्या हुआ? नगर, URBUN। अर्बन शब्द जो है अंग्रेजी भाषा का, ये लैटिन भाषा के अर्बनस से बना है। किससे बना है? अर्बनस। अंग्रेजी भाषा का अर्बन शब्द जो है लैटिन भाषा की अर्बनस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? शहर होता है। क्या होता है? शहर होता है। और ये लैटिन भाषा का जो अर्थ शब्द है, ये भी किस भाषा का है? लैटिन भाषा का ही है। और इसका अर्थ भी क्या है? सिटी अथवा शहर। क्या हो गया? सिटी अथवा शहर। तो हम क्या कहेंगे? अंग्रेजी का अर्बन शब्द लैटिन भाषा के अर्बनस शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? शहर होता है। और लैटिन भाषा का जो अर्थ शब्द है उसका अर्थ भी क्या होता है स्टूडेंट्स? सिटी या शहर ही होता है। इस संबंध में नगरीय समुदाय से संबंधित जो महान समाजशास्त्री है स्टूडेंट्स, लुईस वर्थ। कौन है? लुईस वर्थ। लुईस वर्थ ने अपनी जो बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है अर्बनिज्म एज ए वे ऑफ लाइफ, अर्बनिज्म ए वे ऑफ लाइफ, जिसके अंतर्गत उन्होंने नगरीय समुदाय या नगर की अवधारणा के बारे में प्रतिपादन किया है। उन्होंने बिल्कुल सिंपल और साधारण भाषा में नगर या नगरीय समुदाय का अर्थ बताते हुए लिखा है कि सामाजिक भिन्नता वाले व्यक्तियों के बड़े घने बसे हुए स्थायी निवास को क्या कहा जाता है? नगरीय समुदाय कहा जाता है। सामाजिक भिन्नता वाले बड़े घने बसे हुए और स्थायी निवास, यानी नगर में एक बार व्यक्ति यदि जाकर बस जाता है तो वही स्थायी रूप में रहने लग जाता है। नगर में जनसंख्या की क्या होती है? अधिकता होती है। तो इस रूप में लुईस वर्थ की जो डेफिनेशन है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। साथ ही साथ लुईस वर्थ की जो बुक है अर्बनिज्म
नगरीय समुदाय को परिभाषित करने के पश्चात यदि हम इसकी कुछ मुख्य विशेषताओं को देखें स्टूडेंट, जिनके आधार पर नगरीय समुदाय का जो अर्थ है वो हम भली भांति समझ सकते हैं, तो सर्वप्रथम जो किंग्सली डेविस है स्टूडेंट्स, किंग्सली डेविस ने भी जो अपनी पुस्तक है, कौन सी, ह्यूमन सोसाइटी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के हिसाब से, ह्यूमन सोसाइटी। ह्यूमन सोसाइटी पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने नगरीय समुदाय की कुछ विशेषताओं का उल्लेख करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया सामाजिक विभिन्नता, द्वितीयक संघ, सामाजिक सहिष्णुता, द्वितीयक नियंत्रण, सामाजिक गतिशीलता, ऐच्छिक संघ और व्यक्तिवादिता, साथ ही साथ स्थानीय अलगाव जहाँ पाया जाता है वह क्षेत्र जो है मुख्य रूप से नगरीय समुदाय के नाम से जाना जाता है। कुछ और किंग्सली डेविस के अलावा भी कुछ और बिंदु दिए गए हैं इसकी विशेषता के, जिसके आधार पर हम नगरीय समुदाय को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहला स्टूडेंट्स आता है जनसंख्या की बहुलता। वह क्षेत्र जहाँ जनसंख्या अधिक पाई जाती हो या फिर जहाँ पर अनेक जाति धर्मों के लोग निवास करते हो, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, नगर या महानगर कहलाता है। और ये जनसंख्या की बहुलता के साथ साथ अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं उनको भी उत्पन्न करता है। जनसंख्या की यदि बहुलता है स्टूडेंट्स तो वहाँ पर जनसंख्या समान तो होगी नहीं, वहाँ जनसंख्या में क्या पाई जाएगी, विभिन्नता पाई जाएगी, क्योंकि अनेक जाति धर्म मतावलंबियों के लोग जो है वहाँ निवास करेंगे और जितने लोग होंगे, जितनी विभिन्नताएं होंगी, उतनी ही प्रथाएं, परंपराएं, वेशभूषा और जीवन का स्तर भी जो है वो उसी प्रकार का होगा। साथ ही मैंने आपको बताया था ग्रामीण समुदाय में क्या है, कृषि की प्रधानता, लेकिन व्यवसायों की बहुलता यदि हम देखें तो व्यवसायों की बहुलता या विभिन्नता ले लीजिए, वह हमें कहाँ दिखाई देती है, नगरों में या नगरीय समुदाय में ही दिखाई देती है। कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय जो है नगरों में किए जाते हैं, सिगरेट, माचिस, दवा, कपड़ा, चमड़ा, मशीन निर्माण या फिर और भी बहुत सारे ऐसे सीमेंट, लकड़ी, कागज इत्यादि से संबंधित जो अन्य व्यवसाय हैं वो अन्य व्यवसाय किसके अंतर्गत आते हैं, नगरीय समुदायों के अंतर्गत आते हैं। यदि वहाँ अनेक प्रकार के व्यवसाय हैं तो निश्चित रूप से स्टूडेंट्स वहाँ पर श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण जरूर पाया जाता रहेगा। क्यों? क्योंकि कार्य या उद्योग जो है इतने बड़े होते हैं कि उसमें सारे कार्य जो है एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता है। ग्रामीण समुदाय में कृषि का कार्य एक अकेला व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन नगरीय समुदाय के अंतर्गत ये पॉसिबल नहीं है। और यदि श्रम का विभाजन होगा तो श्रम विभाजन के साथ साथ क्या होगा, विशेषीकरण भी पाया जाता रहा है। क्यों? क्योंकि यदि व्यक्ति लगातार किसी एक कार्य को करता रहेगा तो वो उसमें विशेषज्ञता प्राप्त कर लेगा, उसमें वो दक्षता भी प्राप्त कर लेगा। इसके साथ साथ ये भी बताया था द्वितीयक संबंध। हर संबंध जो है एक व्यक्ति, जनसंख्या ज्यादा है, एक दूसरे को नहीं जानते, ये नहीं कि गाँव की तरह या ग्रामीण समुदाय की तरह प्राथमिक संबंध है, एक दूसरे को घनिष्ठ रूप से जानते हैं, आमने सामने के संबंध बिल्कुल नहीं। यहाँ पर द्वितीयक संबंधों की प्रधानता है। यदि आपके बीच किसी भी प्रकार के कोई भी संबंध है तो सिर्फ और सिर्फ किस आधार पर है, लिखित दस्तावेजों के आधार पर ही हमें दिखाई देते हैं। कृत्रिमता को देखें, औपचारिकता को देखें तो वो भी हमें गाँव में नगरों में या नगरीय समुदाय में ही दिखाई देती है। दिखावा करने की प्रवृत्ति जो है वो या जीवन बनावट युक्त या आडंबर युक्त जो पाया जाता है, वैसा जीवन सिर्फ और सिर्फ इसके अंतर्गत
जहाँ ग्रामीण समुदायों के अंतर्गत स्टूडेंट्स गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। किसका अभाव पाया जाता है? गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। व्यक्ति अपने परिवार, अपने कृषि, अपने गांव को छोड़कर कहीं अन्य स्थान पर जाना पसंद नहीं करता है। वहाँ आप नगरों में या नगरीय समुदाय के लोगों को देख लीजिए, वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए या फिर कोई प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए या फिर रोजगार प्राप्त करने के लिए, लाभ कमाने के लिए वो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति में स्थान के प्रति किसी भी प्रकार का कोई भी लगाव जो है वो नहीं पाया जाता रहा। मुख्य रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो विशेषता है जो हमें नगरीय समुदाय में दिखाई देती है वो है व्यक्तिवादिता। ग्रामीण समुदाय में समूहवादिता, यहाँ पर व्यक्तिवादिता। व्यक्तिवादिता का अर्थ क्या हुआ? व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ किसका भला चाहता है? स्वयं का भला चाहता है। उसमें सामुदायिक भावना या सामूहिकता की भावना का पूर्णतया क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। समुदाय के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं है, समुदाय के प्रति उसका कोई कर्तव्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ है कि स्वयं के प्रति और स्वयं के लिए। तो ये क्या है? व्यक्तिवादिता। विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं जो हैं नगरों में जाकर देख लीजिए, आपको अनेक प्रकार की बेकारी, अपराध, बाल अपराध, गंदी बस्तियां, वैश्यावृत्ति, निम्न स्वास्थ्य, कुपोषण, वर्ग संघर्ष या फिर विभिन्न प्रकार की जो प्रदूषण ले लीजिए आप, या फिर विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं, वो बीमारियां अनेक समस्याओं के रूप में नगरों में या नगरीय समुदाय में मुख्य रूप से पाई जाती रही है। इसके साथ ही साथ नगर जो है वो शिक्षा एवं संस्कृति के केंद्र भी रहे हैं। किसके केंद्र रहे? शिक्षा एवं संस्कृति के केंद्र। यानी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कहाँ जाना पड़ता है? नगर में या नगरीय समुदाय में। यानी उच्च शिक्षण हेतु व्यक्ति जो है कहाँ जाता है? नगर के अंतर्गत जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं स्टूडेंट, शिक्षा एवं ज्ञान के साथ साथ नगरों में कला, संगीत, चिकित्सा विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी एवं मशीनी ज्ञान देने वाली जो शिक्षण संस्थाएं हैं वो भी हमें नगरीय समुदायों के अंतर्गत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। इसके अलावा विभिन्न जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, उन राजनीतिक गतिविधियों के भी नगरीय समुदाय या नगर जो है केंद्र माने जाते रहे हैं। क्यों माने जाते रहे हैं? क्योंकि सरकारी विभागों से संबंधित या सरकारी विभाग जो है और विभिन्न कार्यालय जो है वो या फिर विभिन्न राज्यों की राजधानियां, सैनिक छावनियां, राजनीतिक दलों के मुख्यालय और साथ ही साथ सरकार एवं विभिन्न राजनीतिक दलों की जो नीति है एवं भावी कार्यक्रमों का जो निर्धारण किया जाता है वो सब कुछ किसके आधार पर किया जाता है? सिर्फ नगरीय समुदाय या फिर नगरीय महत्व को ध्यान में रखकर ही किया जाता है। सुरक्षा से संबंधित धारणा को देखिए हम स्टूडेंट, तो सुरक्षा जो है वो भी गांव की अपेक्षा नगरों में ज्यादा उपलब्ध होती है। पुलिस, जेल, न्यायालय इत्यादि, चोरी, हत्या, डकैती, लूटपाट आदि से जो सुरक्षा है वह सुरक्षा भी हमें कहाँ प्राप्त होती है? नगरों के अंतर्गत आसानी से प्राप्त हो जाती है। आर्थिक संकट की स्थिति है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, तो उस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए भी हम नगरों में या नगरों की ओर जा सकते हैं। क्योंकि नगरों में हमें विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिससे हमें आर्थिक सुरक्षा तो मिलती है और आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ हमें मानसिक संतोष भी मिलता है। स्वास्थ्य एवं मनोरंजन से संबंधित जो सुविधा
दूरी की बजाय नगरों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े अस्पताल, चिकित्सालय, उसके साथ साथ नगर में रेडियो, टेलीविजन, नाट्यशाला, संगीत, नृत्य एवं कला केंद्रों के कारण लोगों को आसानी से मनोरंजन उपलब्ध हो जाता है और मनोरंजन के साथ साथ उद्यान, खेलकूद की विभिन्न गतिविधियां भी नगरों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। मानव की जो सभ्यता है, उस सभ्यता का जो पोषण है, यानी मानव सभ्यता जो सही रूप में फली फूली है, वह ग्रामीण समुदाय में नहीं। फल फूल कर कहाँ फली फूली है? शहरों में या फिर नगरों में। क्योंकि नगरों में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की जो शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाएं वहां पर उपलब्ध है। इस वजह से उन सभी संस्थाओं के अंतर्गत हमारी जो सभ्यता का विकास है वो सही रूप में और सही तरीके से किया जाता है। यहाँ पर धर्म और परिवार का महत्व कम। क्योंकि व्यक्ति गतिशीलता में विश्वास रखता है। ये नहीं कि उस स्थान से लगाव है, उसे वहीं रहना है। यदि वहाँ उसे रोजगार उपलब्ध नहीं है, शिक्षा से संबंधित अनेक जो महाविद्यालय, विश्वविद्यालय हैं वो उपलब्ध नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा? नगरीय समुदाय में, नगरों के अंतर्गत जाएगा। और इसीलिए वहाँ पर धर्म से संबंधित जो कर्मकांड है और परिवार से संबंधित जो लगाव होता है, उन सबका वहाँ पर मुख्य रूप से अभाव पाया जाता है। कंपटीशन जो है हमें गांव की अपेक्षा शहरों में अधिक देखने को मिलता है। नगरीय समुदाय में हर चीज की होड़ लगी रहती है। राजनीतिक, आर्थिक या फिर सामाजिक क्षेत्र में लीजिए, हर क्षेत्र में हमें प्रतिस्पर्धा को देखना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ दिखाई देती है? नगरीय समुदायों के अंतर्गत दिखाई देती है। इसके साथ ही साथ वहाँ आर्थिक विषमता मुख्य रूप से पाई जाती है। व्यक्ति अर्थ के आधार पर, यानी अमीरी और गरीबों के बीच जो एक खाई का बढ़ना या खाई का चौड़ा होना, वो भी कहाँ दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ नगरीय समुदाय में। क्योंकि एक और तो ये हो रहा है कि व्यक्ति अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उसकी रोटी, कपड़ा और मकान की, वो पूरी नहीं कर पा रहा है। लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल उन गरीबों का भी जो लाभ है उसको भी हड़प करके स्वयं और ज्यादा से ज्यादा अमीर जो है बनते जा रहे हैं। क्योंकि नगरीय समुदायों में जहां हम एक और मजदूर वर्ग को देखते हैं स्टूडेंट्स, वहीं दूसरी ओर हमें पूंजीपति वर्ग जो है वो भी दिखाई देता है, जो कि उन मजदूर वर्ग का शोषण करता रहता है। यातायात एवं संचार के साधनों को लेते हैं तो ग्रामीण की बजाय नगरीय क्षेत्रों में हमें दिखाई देते हैं, या नगरीय समुदायों में हमें मुख्य रूप से दिखाई देते हैं। नगरीय समुदाय की जो अंतिम विशेषता के रूप में आती है वो है फैशन। वर्तमान में जो फैशन को, आधुनिकता को, आधुनिकीकरण को जो अपनाया जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ नगरीय समुदायों में या फिर नगरों में अपनाया जा रहा है। क्योंकि फैशन के प्रति जो लगाव है, वो लगाव हमें नगरों में देखने को मिलता है, और इसीलिए फैशन की जो विशेषता है वह नगरों में महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है। आप चाहे मकान से संबंधित ले लीजिए, या फिर वस्त्र से संबंधित ले लीजिए, या फिर केश विन्यास से संबंधित, या कला के क्षेत्र में ले लीजिए, हर जगह जो है नगरीय समुदायों में फैशन का पूर्णतया प्रभाव पाया जाता है। तो इस तरह से जो नगरीय समुदाय जो है या फिर नगर जो है वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों की विपरीत है, और वहाँ पर जनसंख्या की बहुलता के साथ साथ यातायात और संचार के साधन, फैशन, धर्म और परिवार का महत्व कम, और यदि मुख्य रूप से हम देखें तो हमें प्रतिस्पर्धा या होड़ जो दिखाई देती है वो सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ दिखाई देती है?
का विकास करने की लगातार सोचता रहता है, क्योंकि व्यक्तिवादिता ही नगरीय समुदाय की महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती रही है।